हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। और बस मैं काम में लगी हुई हूँ क्योंकि उठते ही ना सुबह तो दिखती नहीं है, मतलब 11:30-12 बज ही जाते हैं। तो बस नहाना हुआ था बच्चों का भी और मेरा भी। तो आज है ना, तो इन्होंने हमने ब्लैक कपड़े डाल रखे हैं और मैंने ना ये बाद में नोटिस किया। तो बस बच्चे ना मैंने बिठा दिए नहला के और मैं खुद भी नहा के आई थी। तो जो मैंने कपड़े कल धोए थे वो मैंने अंदर ही डाल दिए थे, चेयर के ऊपर और इसकी गाड़ी के ऊपर, क्योंकि यहाँ इतना स्पेस नहीं था तो मैंने गाड़ी के ऊपर ही डाल दिए थे। तो अभी ना धूप अच्छी आई हुई है, आज ना बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है, इसलिए ना सारे कपड़े सूख जाएंगे। आज जो भी मैंने अंदर डाले थे ना, मैं बाहर टार पे डाल के आऊँगी और पहले ना बच्चों को बिठा के जाती हूँ कुछ दे के इनको खाने के लिए। तो दीदी ना कल एक पैकेट लेके आई थी और ये जो नमकीन है ना, मतलब नमकीन ही बोलेंगे इसको, है तो मतलब इसके अंदर पापड़ और चने होते हैं ना जो काले वाले, वो हैं और पोहा है, तीनों मिक्स करके बनाया हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि इसको बोलते क्या है। तो ये मैंने एक बार घर पे भी बनाया था हिसार। तो बस अब मैंने इनको ये दे दिया है और ये छोटे छोटे थे ना तब से ये खाते हैं। तो मैंने सोचा था कि अब नहीं खाएंगे क्योंकि थोड़े से बड़े हो गए हैं पहले से, तो क्या अब तक ना भी खाएं। तो दीदी ने कहा एक बार दे के देख लो, क्या अब तक खा ही लें। तो बच्चों को काफ़ी अच्छे लगे हैं और बहुत टेस्टी भी हैं। तो बस ये खा रहे हैं, इतने में अपना काम करूँगी अब। और कहाँ कहाँ जाने का प्लान आज? और हम खाना खा रहे हैं। खाना? अरे ये रहा अपना खाना। तो जल्दी जल्दी खा ले। ये तो तुझे मुझे मेले में नहीं लेके जाएगी। और बस अब दीदी ले आई थी खाना, तो आलू के पराठे बनाए हैं, अचार हैं। तो दीदी ना जब से हम आए हैं यही खाना खिलाती है इन बच्चों को। चीकू को तो मैं फिर भी खिला देती हूँ, लेकिन लड्डू को ना अपनी मासी माँ के हाथ से ही खाना है, क्योंकि बच्चे जब काफ़ी दिन बाद आते हैं ना तो इतना प्यार आता है ना कि मुझे इन्हीं के हाथ से खाना खाना है। पहले खाना खाओ फिर प्यार करूंगी। पैर उधर, पैर उधर करो। मम्मा बाहर करो पहले। मम्मा मम्मा भी रोटी खा करो। कौन सी आ गई इसकी? मासूम माँ। मम्मा ये तेल नहीं करती हूँ, करती हूँ। कर तो दिया बेटा। चीकू का बैग तो बिल्कुल अब क्या हो गया? हैं? किसको? खा लो बेटा, खा लो। लड्डू ने तो खा लिया था अपनी मासी माँ के हाथ से और चीकू को मैं खिला रही हूँ। और इसके इतने नखरे हैं ना, बहुत ज़्यादा, मतलब उसको बेटा बोल दिया तो खुद को भी बेटा बुलवाना है और प्यार करो। मतलब पता नहीं कहाँ से, मतलब कुछ ना कुछ नई आदत आई जाती है और ये थोड़े दिन तक चलती रहेगी। इससे मैं इतनी इरिटेट हूँ ना कि हर पल में, मतलब 5 मिनट में इसको 10 बार पार कर दो पार कर दो, मतलब ये जिद लगी रहती है सारा दिन। खाना खिलाना पड़ता है ना तो फिर कुछ भी करवा लो, मतलब करना ही पड़ता है बच्चे के लिए। और ना अगर ना भी करूँ ना तो भी मुझे मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो खाना नहीं खाएंगे। तो बस कैसे ना कैसे इसको खाना खिलाया, बहुत सारा टाइम लगा और कल इतना ही शूट कर पाई मैं। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग और अभी ना सुबह के बजे हैं 11:30। तो ये टाइम मेरा हो ही जाता है बच्चों को नहलाने में, खुद के नहाने में, मतलब ये टाइम तो हो ही जाता है कितना भी मैं जल्दी कर लूँ। तो बस अभी ना मैं ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करके रखूँगी और आज है ना मुझे लड्डू का जो है होमवर्क ज़रूर ही करवाना है।
क्योंकि इसका पीडीएफ वगैरह निकलवाना था, तो फिर 2-3 दिन वैसे ही वेस्ट हो गए थे। तो अब ना काम पे बिठाऊँगी इसको, क्योंकि ना फिर अभी छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं, थोड़ी छुट्टियाँ रह गई हैं, फिर एक साथ बर्डन पड़ेगा बच्चे के ऊपर, तो थोड़ा-थोड़ा करवाना स्टार्ट करूँगी। पहले ना ये कपड़े हैं ना, इनको सुखा के आती हूँ, जो मैंने अंदर डाले थे ना, थोड़े बहुत सिले हैं, वो ठीक हो जाएँगे, क्योंकि आज भी बहुत ही अच्छी धूप है। जैसे कल धूप निकली थी ना, ऐसी निकली हुई है, और मैं तो ये सोचती हूँ कि ना ऐसी धूप निकली रही ना तो ठीक निकल जाएगी जनवरी, नहीं तो इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है ना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेरे को तो सर्दी पसंद ही नहीं है, धूप आ जाए ना तो वो ठीक रहता है। तो जितने भी कपड़े सूखे थे ना, इनकी हल्के-हल्के कपड़े थे ना, वो सूख गए थे, तो वो मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी और फिर उसके बाद इसका होमवर्क करवाऊँगी, क्योंकि मेरे को इसके ना होमवर्क की इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि इसके ना वीडियोज़ वगैरह भी बनानी हैं, जैसे आटे के ऊपर या मिट्टी के या फिर मतलब सूजी के ऊपर इसको ना लिखवाना है, मतलब ऐसे अंक तक, मतलब ऐसे काउंटिंग वगैरह सब कुछ लिखवा के इसकी वीडियो वगैरह शूट करनी थी। तो वो मैं बाद में करवाऊँगी, पहले मैं जो इसका रिटर्न का होमवर्क है ना वो करवा लेती हूँ। तो सारे कपड़े मैंने कर दिए हैं फ़ोल्ड, जो भी सूख गए थे, और आधे बाहर। और जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, मेरी इतनी ज़्यादा टाइम टेबल ख़राब हुआ है ना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ना तो मुझे सुबह का पता चलता है, ना रात का पता चलता है। मतलब बेड में ही चाय मिल जाती है, खाना मिल जाता है, तो बस आराम ही आराम है। और मैं जाऊँगी ना तब मुझे पता लगेगा कि कैसे होगा, क्योंकि एक बार लेट उठने की अब आदत हो गई है और जल्दी उठा नहीं जाएगा, तो वहाँ भी रूटीन में आने में टाइम लगेगा। तो बस यही सोचती हूँ कि कैसे होगा, क्योंकि काम पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है मेरे यहाँ पे, और ना मतलब कितना भी कोशिश कर लूँ मैं, टाइम से कुछ हो ही नहीं पा रहा है मुझसे। बहुत कोशिश करती हूँ कि यहाँ तो कुछ काम है भी नहीं मुझे, फिर भी मेरा जो टाइम टेबल है ना बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो कोशिश करूँगी कि ठीक हो जाए, और इसी कोशिश के चक्कर में ना मेरा जाने का ही टाइम हो जाएगा। तो बस ऐसे ही चल रहा है, और अब मैं ना इसका होमवर्क लेके बैठी हूँ और इस पे डॉट वगैरह लगा के दे दूँगी, तो ये कर लेगी आराम से। इतना ज़्यादा है भी नहीं, मतलब 5-5 टाइम ही है। और चीकू को भी मैं लेके बैठी हूँ। मतलब लड्डू का तो है सही, मतलब पढ़ाई में दिमाग, लेकिन चीकू का ऐसा एक लाइन भी लगा दी ना उसने, तो भी उसको थकान हो जाती है कि अब थक गया हूँ, ये कर दो नहीं तो मैं होमवर्क नहीं करूँ, ये कर दो नहीं तो मैं होमवर्क नहीं करूँगा। मतलब उसका ये है, तो इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी मुझे। और अभी तो ख़ैर छोटा है बहुत ज़्यादा, मतलब किड्स में ही है, तो अभी इतना कुछ है नहीं, लेकिन आगे क्लास होएगी ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक दूसरे की कॉपी करते हैं, वो नहीं करेगा तो लड्डू भी नहीं करेगा, लड्डू कर रहा है तो उसकी नकल में वो कर रहा है। तो ये चीज़ है इनके साथ। तो कभी कुछ कर दो, कभी कुछ कर दो, मतलब इसको काम नहीं करना है, बस काम बताना है मुझे कि अब ये कर दो, अब वो कर दो। तो बच्चे हैं, इनको ना मतलब ट्रीट करना इतना मुश्किल रहता है, इतना पेशेंस चाहिए होता है ना, बहुत ही ज़्यादा। और इनको काम दे रखा है ना, ये भी बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ना इतना खुराफाती दिमाग चलता है ना कि कहीं ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, मतलब अब थोड़ी देर के लिए शांत बैठ गए हैं। और जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, व्लॉग ही शूट करने भूल जाती हूँ। मतलब कई बार याद रह जाता है तो कर लेती हूँ, कई बार भूल ही जाती हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में ध्यान आता है कि इसको भी शूट करना था। तो सोचती तो कई बार हूँ कि एक-एक मोमेंट जो है वो शूट करूँ, क्योंकि व्लॉग का जो नाम होता है ना, वो यही होता है कि हम डेली रूटीन की जो चीज़ें होती हैं, जो सारे दिन में हम करते हैं, वही शूट करके हम आपको दिखाएँ, आपके साथ शेयर करें। लेकिन बाद में ध्यान आता है, कई बार रह जाता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आगे से कि मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँ और आपको व्लॉग अच्छे लगें, ताकि क्योंकि व्लॉग अगर हम देखते हैं ना किसी का, तो यही देखते हैं कि वो पूरा दिन में दिन भर करते क्या हैं। मतलब या तो हम सुबह से दोपहर तक का रूटीन दिखाएँ, या फिर दोपहर से शाम तक का दिखाएँ, या फिर पूरे दिन का दिखाएँ। तो सारा दिन ही शूट करना रहता है। तो मायके आने के बाद है ना, मेरा ये चीज़ बिल्कुल ही बदल गई है। वहाँ थी ना, जब मैं ससुराल में थी तब मैं करती रहती थी, क्योंकि वहाँ पे ना मेरा माइंड है ना सिर्फ़ इस पे ही चलता था, और यहाँ पे ना मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो दिमाग है ना इधर से उधर चला ही जाता है। तो बस अब कोशिश करूँगी पूरा दिन का जो भी कुछ होता है, हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो बस अब यहाँ काम करवा रही थी, और उसके बाद इनको खाना खिलाऊँगी और फिर ये चले जाएँगे पार्क में। तो मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी थोड़ी देर के लिए घूम आऊँ, लेकिन ना जा ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो व्लॉगिंग का एडिटिंग वगैरह होती है ना, इनके जाने के बाद ही। तो देखूँगी कल जाऊँगी मैं, और अपना जो व्लॉग का काम है ना वो पहले कर लूँगी, क्योंकि ना अगर मैं टाइम नहीं निकालूँगी तो ऐसे ही टाइम चला जाएगा घर के अंदर ही। क्योंकि भाई नहीं है, भाई रहता है ना तो फिर हम घूम भी आते हैं कहीं न कहीं जाके। और मेरी फ्रेंड्स वगैरह वो भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो नहीं आ पाई हैं, उसके जो बच्चे के स्कूल है ना वो ओपन हो गया था, तो वो भी नहीं आई, नहीं तो उससे मिलने चली जाती। और ना इस बहाने घूम भी लेती, मतलब बहुत साल हो जाते हैं एक दूसरे से मिले हुए भी। सोच के तो यही आई थी कि उससे भी मिल लूँगी, लेकिन वो नहीं आई है, तो इसलिए उससे भी मिलना नहीं हुआ है। तो बस आगे देखते हैं, छुट्टियों में मिलना ही होगा अब तो।
इस छुट्टियों में तो नहीं मिलना होगा क्योंकि ये छुट्टियां तो खत्म ही होने वाली है, हमारे जाने का टाइम हो जाएगा अब। तो चलिए गाइस अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर आपको व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।